हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल अभी 24। आज की क्लास में हम सीट अरेंजमेंट के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन, चार लड़कियां तथा चार लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, जो गीता के दाईं ओर बैठी है। गीता से अगला राम गोपी के सामने है, जो बोस के बाईं ओर बैठा है। सुमा की स्थिति मधु के दाएं न होकर प्रेमा के सामने है। बोस के सामने कौन बैठा है? इस तरह डायग्राम बना लीजिए सबसे पहले, उसके बाद क्लू फाइंड कीजिए। पहला क्लू है, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, जो गीता के दाईं ओर बैठी है। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, तो मान लीजिए मधु यहाँ पर बैठी है, मधु यहाँ पर है, और इसके बाद मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। तो उषा कहाँ पर हो जाएगी विकर्ण रूप में, मतलब यहाँ पर उषा हो जाएगी। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, जो गीता के दाईं ओर बैठी है। कौन गीता के दाईं ओर बैठी है? उषा। इसका मतलब है दाईं ओर, अगर मुख इधर है तो इसका दायां इधर होगा, गीता। नेक्स्ट क्लू क्या है, गीता से अगला राम गोपी के सामने है। गीता से अगला, इधर तो जाएंगे नहीं, इधर जाएंगे। गीता से अगला राम गोपी के सामने है। राम जो है गोपी के सामने, इसका सामना सामने कौन होगा? गोपी। गोपी जो बोस के बाईं ओर बैठा है। बोस के बाईं ओर कौन बैठा है? गोपी। तो बोस को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो इसका बायां यहाँ पर होगा। अब देखिए, सुमा की स्थिति मधु के दाएं ना होकर प्रेमा के सामने है। प्रेमा के सामने, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज किया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सुमा की स्थिति मधु के दाएं ना होकर प्रेमा के सामने है। मतलब मधु के दाएं हम सुमा को नहीं बैठा सकते हैं। सुमा को हम मधु के बगल में नहीं बैठा सकते। तो सुमा कहाँ बैठेगी? यहाँ बैठेगी। सुमा यहाँ पर हो गए, और बच कौन रही है? प्रेमा। तो प्रेमा को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, और क्वेश्चन में भी यही बोला है कि प्रेमा के सामने सुमा को बैठाया जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोस के सामने कौन बैठा है? तो बोस कहाँ पर है? बोस यहाँ पर है। बोस के सामने कौन बैठा है? गीता। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच बच्चे ए बी सी डी और ई एक पंचभुजाकार मेज के कोनों पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी ई और सी के बीच में है, डी ई के दाईं ओर है, सी के बाईं ओर कौन बैठा है? पांचों बच्चों का मुख केंद्र की ओर है। फिर उसके बाद बी ई और सी के बीच में बैठा है। पहला क्लू, बी जो है ई और सी के बीच में बैठा है। ई और सी के बीच में बैठा है। फिर उसके बाद डी ई के दाईं ओर बैठा है। डी जो है ई की दाईं ओर, इसका दायां इधर, डी यहाँ पर होगा। और कौन बच रहा है? ए बच रहा है। ए यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी के बाईं ओर कौन है? सी की बाईं ओर कौन है? ए है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक आयताकार मेज के इर्द गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि मेज की चारों दिशाओं में दो दो व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आमने सामने बैठे व्यक्ति ठीक एक दूसरे के सामने हैं। डी का मुंह उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने बैठा है। एच के एकदम बाएं को ई है। ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं। जी ठीक बी के सामने है, जो सी के एकदम दाएं को है। डी के बाएं को अगला ए है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको अरेंज करते हैं।
पहला क्लू क्या क्या कर रहा है, डी का मुंह उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने बैठा है। डी को अगर हम यहाँ पर प्लेस करें तो इसके सामने यहाँ पर एच हो जाएगा। उसके बाद एच के एकदम बाएं को ई है, इसके बाएं को ई है। नेक्स्ट क्लू, डी से रिलेटेड या एच या ई से रिलेटेड होना चाहिए, तो लास्ट में दिया है डी से रिलेटेड, डी के बाएं को अगला ए है, डी के बाएं को बायां इधर होगा, तो यहाँ पर ए को प्लेस कीजिए। अब ए से रिलेटेड क्लू, ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, एक ही दिशा मतलब जी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए जी ठीक बी के सामने है, जी के सामने कौन बैठा है, बी। फिर उसके बाद कौन बच रहा है यहाँ पर हो जाएगा, नहीं दो प्लेस हैं, एक और दो। जी के सामने है जो सी के एकदम दाएं को है, सी के एकदम दाएं से दाएं स्थान पर कौन है, बी। इसका मतलब सी यहाँ पर प्लेस होगा। और लास्ट में कौन बच रहा है, ए बी सी डी ई हो गया, एफ बच रहा है, तो एफ को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस बेसिस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने कौन बैठा है, सी। तो सी ऑप्शन में नहीं है, तो लास्ट वाला ऑप्शन ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट, दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला कौन है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ई से अगला कौन है, तो बी है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं को बैठा है। पहला देखिए डी एफ, डी एफ, एफ जो है डी के दाएं बैठा है और डी एफ के बाएं बैठा है। फिर उसके बाद दूसरा देखिए सी बी, सी जो है बी के बाएं बैठा है। तीसरा देखिए एफ सी, एफ कहाँ गया, एफ, एफ और सी, तो एफ जो है बाएं बैठा है सी के। चौथा ए जी, ए जी, ए जो है जी के दाएं बैठा है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छह व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ एक षटभुजाकार मैदान के कोनों पर बैठे हैं। षटभुज की सभी भुजाओं की लंबाई समान है, ए बी या सी के अगल बगल नहीं है, डी सी या ई के अगल बगल नहीं है, बी और सी अगल बगल बैठे हैं, एफ डी तथा सी के बीच में है। लास्ट में देखिए एफ डी तथा सी के बीच में है, एफ बीच में है किसके, डी और सी के, डी और सी के। उसके बाद बी और सी अगल बगल बैठे हैं, सी के बगल में कौन है, बी। उसके बाद ए बी या सी के अगल बगल नहीं है, ए जो बी बी या सी के बगल में नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं बैठेगा ए, तो ए यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कौन बच रहा है लास्ट में, एफ हो गया, यहाँ पर ई हो जाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जितनी दूर ई से डी है उतनी ही दूर डी से कौन है। ई से डी एक तो दूसरे स्थान पर है, उसी तरह डी से बी देख लीजिए, डी से बी तीसरे स्थान पर, सी देखिए डी से सी एक दो दूसरे स्थान पर यह है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समूह बैठक व्यवस्था के सही क्रम में है। ए एफ बी, ए एफ बी, एफ ए ई, एफ ए ई, बी सी एफ, बी सी एफ, डी ए बी, डी ए बी। ये देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सी बी सी एफ, ये सही होगा क्योंकि ये एक ऑर्डर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
KLMPQRS और T एक वर्गाकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पर बैठे हैं, जबकि चारों भुजाओं में प्रत्येक के बीच में बैठे हैं। जो कोनों पर बैठे हैं उनका मुंह बाहर की ओर है और जो भुजाओं के बीच बैठे हैं उनका मुंह मेज के केंद्र की ओर है। P S के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, S का मुंह केंद्र की ओर है, Q M के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, M भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा है, Q व R के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, R M के बगल में नहीं बैठा, T का मुंह केंद्र की ओर है, K R के बगल में नहीं बैठा है। ये क्वेश्चन है। क्लू फाइंड कीजिए इसमें। सबसे पहले देखिए P S के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है और S का मुंह केंद्र की ओर है। S का मुंह केंद्र की ओर मतलब हम मिडिल में S को बैठा सकते हैं। मिडिल में जो बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है। उसके बाद देखिए P S के दाएं को तीसरे स्थान पर है। P जो है S के दाएं को तीसरे स्थान पर 1 2 3, P को यहाँ पर प्लेस कीजिए। उसके बाद M के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है? Q। तो और जो M है भुजाओं के मध्य में नहीं बैठता। M भुजाओं के मध्य में नहीं बैठता मतलब M यहाँ पर बैठेगा या यहाँ पर या यहाँ पर। तो अब अगर हम M को यहाँ पर प्लेस करें तो M के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? Q। बाएं को तीसरे स्थान पर 1 2 3, Q यहाँ पर प्लेस होगा। अगर M को यहाँ पर प्लेस करें तो बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, Q यहाँ पर प्लेस होगा। अगर यहाँ पर प्लेस करें M को तो 1 2 3 यहाँ पर प्लेस होगा। मतलब यहाँ पर तो प्लेस होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा Q। यहाँ पर प्लेस करने पर यहाँ पर मतलब 2 क्राइटेरिया बन रहे हैं यहाँ पर। तो डायग्राम भी हम 2 लेकर चलेंगे इसमें। दूसरा डायग्राम ये, तो इसको सबको प्लेस कर लीजिए। हाँ, एक फिगर में हम M को यहाँ पर प्लेस करेंगे और Q 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। और इसमें देखिए अगर M को हम यहाँ पर प्लेस करें तो इसका बायां 1 2 3 Q यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लू मिल रहा है Q व R के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। R M के बगल में नहीं बैठा है। R जो है M के बगल में नहीं बैठता मतलब M के बगल में R यहाँ पर नहीं होगा। और इसमें देखिए R यहाँ पर नहीं होगा। तो R इन तीनों स्थानों पर इसमें से एक स्थान पर हो सकता है। और R से रिलेटेड सबसे बड़ा क्लू उसके पहले है। Q व R के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। Q यहाँ पर है और उनके बीच में R और Q के बीच में एक व्यक्ति बैठता है तो R हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और इसमें देखिए Q यहाँ पर है, इस साइड तो जाएगा नहीं क्योंकि M के बगल में R को बैठा नहीं सकते तो R यहाँ पर प्लेस होगा। अब देखिए नीचे देखिए T का मुंह केंद्र की ओर है तो केंद्र की ओर सिर्फ 1 2 3 हो गए तो T यहाँ पर प्लेस करेंगे। और इसमें देखिए ये भी फिल हो गया तो T यहाँ पर प्लेस करेंगे। उसके बाद K R के बगल में नहीं बैठता, K जो है R के बगल में नहीं बैठता। तो देखिए इस वाले फिगर में 2 ही प्लेस है जो दोनों प्लेस R के अगल बगल में है। तो ये डायग्राम हमारा गलत हो गया। तो इसमें देखिए K R के बगल में प्लेस नहीं होगा तो यहाँ पर प्लेस करेंगे K को। और यहाँ पर कौन बच रहा है? L। तो ये फिगर हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए। L के संबंध में M का स्थान कौन सा है? M के संबंध में L का स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा दाएं से दूसरा। दाएं को दूसरा, ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा देखिए Q व R के ठीक बीच में कौन बैठा है? Q और R के बीच में, Q और R के बीच में कौन बैठा है? P बैठा है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 मित्र P M R T Q U
वी और डब्लू आमने सामने दो पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुंह किए बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं। यू और वी के बीच पी है और वह उत्तरोन्मुख है। क्यू जो एम के तुरंत बाएं है उसके सामने डब्लू है। टी और एम के बीच आर है तथा वी के तुरंत दाएं डब्लू है। 8 व्यक्ति हैं जो 2 रो में बैठे हैं। एक पंक्ति वाले उत्तर की ओर देख रहे हैं और दूसरी पंक्ति वाले दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं। तो अब देख लीजिए, यू और वी के बीच पी है और वह उत्तर दिशा में देख रहे हैं तीनों लोग। तो इसमें बैठेंगे, इस वाले पंक्ति में बैठेंगे तीनों। तो यू और वी के बीच में पी है, तो यू और वी के बीच में पी है। क्यू जो एम के तुरंत बाएं है उसके सामने डब्लू है। अब यहाँ पर देखिए डब्लू हो गया और डब्लू के सामने कौन है? क्यू जो एम के तुरंत बाएं है। एम के तुरंत बाएं कौन है? क्यू। और क्यू के सामने कौन हो गया? डब्लू। अब इसके बाद देखिए टी और एम के बीच आर है, एम और टी के बीच आर है। हो गया हमारा अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन देखिए, आर के सामने कौन बैठा है? आर के सामने पी बैठा है। ऑप्शन डी सही होगा। आर के तुरंत दाएं कौन बैठा है? आर के तुरंत दाएं कौन बैठा है? टी। ऑप्शन सी सही होगा। अगर आप अरेंजमेंट सही से बना लेते हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच पूर्व से पश्चिम की ओर एक सरल रेखा में बैठे हैं। कुछ का मुख उत्तर दिशा की ओर है और कुछ का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। एच सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। एफ किसी एक छोर पर बैठता है और उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है। बी और जी का मुख समान दिशा में है और उनके बीच बैठे व्यक्ति का मुख उनसे विपरीत दिशा में है। ए बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। ए ई के समीप बैठा है और उनका मुख विपरीत दिशाओं में है। डी बी के दाईं ओर बैठा है और इन दोनों का मुख समान दिशा में है। सी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ए और डी पड़ोसी नहीं है। एच के पड़ोसियों का मुंह समान दिशा में है तथा जिस दिशा में एच का मुंह है उसके विपरीत है एच के पड़ोसियों का मुंह। उसके बाद ई ए के दाईं ओर बैठा है। देखिए क्वेश्चन में ए का जो स्थान है वो फिक्स है। ए बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। बाएं छोर से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पर ए हो जाएगा और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। इसका मुख दक्षिण की साइड है। अब लास्ट में देखिए ई ए के दाईं ओर बैठा है। ई जो है ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर मतलब ई इधर हो जाएगा और ई के बारे में क्या है? ए ई के समीप बैठा है और उसका मुख विपरीत दिशाओं में है। तो ई का डायरेक्शन ए के अपोजिट हो जाएगा, उत्तर दिशा में। देखिए क्वेश्चन में दिया बी डी के दाईं ओर बैठा है। बी जो है डी के दाईं ओर बैठा है। डी के दाईं ओर बैठा है। यहाँ पर देखिए डी बी के दाईं ओर बैठा है। और क्लू क्या मिल रहा है हमें? सबसे ऊपर देखिए एच सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। किसका मुख? एच का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। तो इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। बी और डी एक साथ आने चाहिए और ये दोनों तीसरे स्थान पर आने चाहिए। तो अगर हम एच को यहाँ पर प्लेस करें तो 1 2 सी यहाँ पर प्लेस होगा।
लेकिन सबसे लास्ट में देखिए एच के पड़ोसियों का मुख समान दिशा में है तथा जिस दिशा में एच का मुख है उसके विपरीत है। अगर हम एच को यहाँ पर प्लेस करें तो एच का जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि इसके जो एच के पड़ोसी होंगे उनकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी एच के। तो हम एच को यहाँ पर प्लेस करेंगे और डायरेक्शन नीचे की ओर दिखाएंगे, यहाँ पर सी को प्लेस करेंगे। अब देखिए बी और डी यहाँ पर हो जाएंगे। और देखिए दिया है सबसे ऊपर एफ किसी एक छोर पर बैठा है और उसका मुख जो है उत्तर दिशा में है, तो यहाँ पर बच रहा है सिर्फ एक ही छोर और इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा और लास्ट में बच रहा है हमारा जी। और दिया है बी और जी का मुख समान दिशा में है। बी और ये देखिए एच का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इन दोनों का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा और बी जी का डायरेक्शन सेम है। और देखिए क्वेश्चन में सी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, सी का मुख उत्तर दिशा की ओर है और डी बी के दाईं ओर बैठा है और इन दोनों का मुख समान दिशा में है। बी और डी दोनों का मुख समान दिशा में है। तो ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। ए और एच के बीच में कौन बैठा है? ए और एच के बीच में जी बैठा है। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से किस युग्म के व्यक्तियों का मुख समान दिशा में है? ई और ए ये अपोजिट डायरेक्शन में है। जी और एच अपोजिट, ए और जी अपोजिट हैं। एच और डी ये भी अपोजिट हैं। बी और डी ये दोनों समान दिशा में है। तो ऑप्शन हमारा ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नौ मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई एक वृत्ताकार मेज एक दूसरे के बीच समान दूरी पर हैं, पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। डी एफ के दाईं ओर दूसरा है। डी और सी के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। एच ई का निकटतम पड़ोसी है। न तो एच और न ही ई सी या डी का निकटतम पड़ोसी है। ए और ई के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। जी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी सी के बाईं ओर दूसरा है। सी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ये हमारी जानकारी दी गई है। डी एफ के दाईं ओर दूसरा है। डी जो है एफ के दाईं ओर दूसरा, एक दो, डी को यहाँ पर बनाइए। उसके बाद डी और सी के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। डी और सी के मध्य सी को हम इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, तो एक और डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। इसको भी फिल कर लीजिए डी यहाँ पर। और एक में देखिए एक दो सी को यहाँ पर प्लेस कीजिए और एक में डी एक दो। क्या दिया? डी और सी के मध्य दो व्यक्ति हैं। डी और सी के मध्य दो व्यक्ति हैं, तो इधर एक दो सी यहाँ पर, एक दो सी यहाँ पर। अब देखिए सी एफ डी से रिलेटेड क्लू ढूंढिए। लास्ट में है बी सी के बाईं ओर दूसरा है। बी जो सी के बाईं ओर दूसरा है, दूसरा, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। सी के बाईं ओर दूसरा, और इसमें देखिए सी के बाईं ओर दूसरा, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद सी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। इधर देखिए एक गैप करके बैठा है, तो बी बैठा है, इधर बैठेगा ई। उसके बाद इसमें देखिए सी और ई के बीच एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर ई चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ई डी के बगल में नहीं होना चाहिए, तो ये डायग्राम हमारा गलत हो गया। तो ये सही होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एच ई का निकटतम पड़ोसी है। एच जो है ई का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन एच सी के बगल में नहीं होना चाहिए और डी के बगल में भी नहीं होना चाहिए, तो एच हमारा यहाँ पर होगा। उसके बाद दिया है एच और ई के बीच, ए और ई के बीच दो लोग बैठते हैं, और दिया है
जी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई और ए के बीच में 2 का गैप है, 1 2। अगर हम ए को यहाँ पर प्लेस करें तो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर जी बैठा है, दाईं ओर तीसरे स्थान पर जी बैठा है, 1 2 3 यही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर प्लेस करें 1 2 ए को, तो इसके दाईं ओर 1 2 3 जी यहाँ पर हो जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, जी एच आई, यहाँ पर आई हो जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम अरेंजमेंट सही होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए के बाईं ओर से गणना की जाए तो ए और आई के एकदम बीच में निम्न में से कौन बैठा है। ए के बाईं ओर से गणना की जाए, ए से बाईं ओर, ए के बाईं ओर, ए और आई के बीच में कौन बैठा है, ठीक बीच में कौन बैठा है, एच। अगर इधर देखा जाए तो 1 2 3 एच हमारा बीच में बैठा है। यदि ई और बी आपस में अपने स्थान बदल लें तथा इसी प्रकार ए और सी भी अपने स्थान परस्पर बदल लें तो निम्न में से कौन ए और ई के ठीक बीच में बैठा है। ई और बी आपस में स्थान बदल लें, ई और बी, ई की जगह बी और बी की जगह ई, ए और सी भी, ए और सी, ए की जगह सी और सी की जगह ए। तो निम्न में से कौन ए और ई के ठीक बीच में बैठा है, ए और ई के ठीक बीच में बैठा है। ए यहाँ पर हो जाएगा और ई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक बीच में कौन बैठा है, जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।